बच्चे आज अनाथ हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे परिवार के साथ बात करने के लिए कोई खड़ा नहीं है। बात मदाह करूंगा, मेरे बच्चे को भी बुलवा लिया हूँ यहाँ, बाप और बच्चे तीनों हम लोग आत्मदाह करेंगे यहाँ। कानों तक जनता की आवाज नहीं पहुंची, इसलिए ये पुतला दहन किया गया ताकि आंखों में दिखाई दे। लगता है प्रशासन का बहरा हो गया है या रुई लगा लिया है। कोशिश नहीं की कि उनको इंसाफ मिले, कोई कंप्लेन वगैरह किए नहीं किए। अब नहीं करें जी, हम उनको छू नहीं करें, गरीब लोग। संयोग का हो जब तुझे लड़का ला अपन माँ के बिना जिए में मजबूर हो जाए। एक आदमी जो अपन पत्नी बार इंसाफ के गुहार लगाते ओला प्रशासन ठेंगा दिखाते। आप मतलब बता दो कि मैं कान्हा राजपूत आज छत्तीसगढ़ कुरबा शहर में हूँ। ऐसे तो शहर ला ऊर्जा थाने के नाम ले जाने जाते, लेकिन आज मैं आप बता दूं कि यहाँ एकदम शर्मसार कर देना घटना सामने आए हुए। आज आप बता दो कि अंजलि नामक महिला की मृत्यु हो गई अस्पताल प्रबंधन के लापरवाही के कारण, और आज मैं वही जगह में हावो और परिजन मनतना हावो। तो चला मिलता मनतना पूछता पूरा का घटना हवे। आपका नाम दीदी? मेरा नाम सरिता सिंह राजपूत है। मैं परिजन की जो है मृतिका उसकी मतलब दीदी हूँ। वो मेरी भाई बहू थी। हाँ बताइए क्या घटना था, कौन सी घटना थी ये बताइए पहले। देखिए उसको हम लोग एक तारीख को 1 जून को हॉस्पिटल लेके आए हैं। जब 2:42 में उसका ऑपरेशन हुआ है। ऑपरेशन से एक लड़का हुआ है। उसकी हालत में उसी समय से सुधार नहीं थी। उसको बार बार पूछते थे कैसा लग रहा है, कैसा लग रहा है। जैसे एनेस्थीसिया लगने के बाद थोड़ा आराम होता है, उसको हुआ ही नहीं था। उसके बाद में घटना मतलब बढ़ते गई ब्लीडिंग होना चालू हुआ उसको रात में। हाँ। जो कि 1 से 2-3 बार हुआ है। 2-3 बार हुआ है तो नर्स लोग उसका सफाई किए हैं। और उसके बाद में जैसे हालत खराब होता गया है तो जो रुके थे साथ में। क्या सफाई करना प्रोसीजर के अंदर आता है? नो नहीं आता है, बिल्कुल नहीं आता है। क्योंकि मतलब मुझे पता नहीं है, ये चीज मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन होता है, पेट के धुलाई कौन करते हैं? ऐसा ये गलत होता है, गलत है ना, नहीं करते। गलत करे तो उसके बाद में हाथ डाल के छुए के शरीर को कोई मतलब है नहीं। जी बताइए फिर आगे। उसके बाद में उसको दोबारा मतलब इस टाइप का हुआ है तो ऊपर में उसका BP 0 चला गया था। जबकि वहाँ से तुरंत अगर हम भीतर खून के जमावट हुई से तब तो ओटी में लेके धुलाई करी से असल का जरूरत तो ओटी में लेके पेट ले धुलाई करेंगे। ये कहां लेके हॉस्पिटल में होते, वो डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर नहीं है। 12 साल है। आप लोग आगे क्या मांगे हैं प्रशासन से बताइए, आप लोग एक स्वर में एक साथ। मैं बताना चाहूंगी प्रशासन इतना अंधा तो नहीं है, आना चाहिए, हमें संतावना देना चाहिए। हम बार बार इस टाइप का घटना नहीं करना चाहते। हम बहुत शांतिपूर्ण ढंग से काम को कर रहे हैं, तो हमें आकर जो हमारी मांग है उसको पूरा करना चाहिए। अभी कौन आपसे बात करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए प्रशासन की तरफ से अभी कौन है आपके साथ? कोई है? नहीं कोई नहीं है, सब भाग गए हैं, सब छिप गए हैं, सब पैसा लेकर। दोस्तों पानी गिर रहा है, बरसात हो रहा है, मानसून के बीच में हम खड़े हैं। 2 बच्चे आज अनाथ हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे परिवार के साथ बात करने के लिए कोई खड़ा नहीं है। आपको बता दूं कि आज जिनके सर से माँ का छाया चला गया है, वो एक सवाल कर रहे हैं कि हमें कब इंसाफ मिलेगा। एक पति जिसकी पत्नी गुजर चुकी है, आज वो यहाँ पे बैठा हुआ है इंसाफ मांगने के लिए, लेकिन प्रशासन अंधा हो चुका है। क्या कहना चाहेंगे आप? इतनी लेट जो हो रहा है, इतना जो देरी में काम हो रहा है। प्रशासन हमारे पक्ष में नहीं है। प्रशासन पूरा आग बंद करके सोया हुआ है। इतना आंदोलन करने के बाद भी न्याय नहीं मिल रहा है। अभी मैं पेट्रोल मंगाया हूँ, अपने आप को आत्मदाह करूंगा। मेरे बच्चे को भी बुलवा लिया हूँ यहाँ, बाप और बच्चे तीनों हम लोग आत्मदाह करेंगे यहाँ। अब जीने का कोई मतलब नहीं है। मेरी पत्नी यहाँ से चले गई, अब मैं भी यहाँ रह के क्या करूँगा? इसलिए अब मेरे मरने के बाद में इनको शायद इनका आँख खुल जाए तो और किसी का जान बच जाए, इसलिए मैं अभी आत्मदाह करूँगा। को बताते गए और हम उग्र भी हो सकते हैं, जनता जो है उग्र हो सकती है, उसका मैं जिम्मेदार नहीं हो सकता। प्रशासन को मैं अल्टीमेट दे दिया हूँ कि आगे प्रशासन जाने। अभी मैं अपना पक्ष रखने के लिए सिर्फ इतना मैं कर सकता हूँ। अभी आत्मदाह मेरे को करना है, क्योंकि प्रशासन जब तक ना गहरी नींद से जगेगी नहीं, तब तक न्याय मिलना नहीं है। क्या आप संतुष्ट है प्रशासन की जो देरी हो रही है? इतने दिनों बाद जो नोटिस आया, कारण बताओ नोटिस आया, उसके बाद निलंबन का नोटिस आया, क्या बोलना चाहेंगे इस पे? मैं संतुष्ट रहता तो अभी आत्मदाह की बात थोड़ी ना करता जी। अपने बच्चों को 2 जने मेरे बच्चे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। कितने दिन का बच्चा आपको? जो पहला बच्चा था जब माँ का मृत्यु हुआ तो 2.5 साल का, और जो अभी बच्चा हुआ था न्यू बॉर्न बेबी 28 दिन का। आज उनका क्या हालात है अभी घर पे? आप हमारे यदि जाने से और किसी का जान बचता है तो हम यहाँ पर तीनों बाप बच्चे हम लोग आत्मदाह करेंगे यहाँ पर। हमारा जब तक मांग पूरा नहीं होगा
तब तक जितना कम समय में हमारा यदि मांग पूरा हो जाए तो ठीक है। उसके बाद में प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन, कलेक्टर महोदय, शासन प्रशासन सारी जो है वो बाद में पछताएगी। नहीं ले ऐसे ना कलेक्टर अच्छे, ना ऐसे प्रशासन अच्छा, ना ऐसे शासन अच्छा। ना ही कलेक्टर सामने आया है अभी तक भैया। अपन पहली बार भी अपनी मांग की है, कलेक्टर ऑफिस का घेराव किए थे, लेकिन हमारे गले बैठ गए, उनके कानों तक आवाज नहीं पहुंची हमारी। ये इतनी जनता जो खड़ी है न्याय मांगने के लिए, अभी तक उनके कानों तक जनता की आवाज नहीं पहुंची। इसलिए ये पुतला दहन किया गया ताकि आंखों में दिखाई दे। लगता है प्रशासन का बहरा हो गया है या रुई लगा लिया है। अभी तक प्रशासन के कानों में आवाज नहीं जा रही, लेकिन ये जो पुतला दहन हुआ है लेकिन उनके कानों तक आवाज नहीं गया है। पहली बार कलेक्टर ने भी, उनके जो एसडीओ आए थे उन्हें आश्वासन दिया गया था, अभी तक आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है, मांगे पूरी नहीं हो रही है। तो उसके बाद जैसे सुनने में आया था कि खत्म हो गई थी जब आपकी बेटी, तो उसके बाद इन लोगों ने एम्बुलेंस के थ्रू आप लोग को जल्दी अपन गाड़ी दे दी जाइए, हम चल दे। गाड़ी का कोई चार्ज ली है? अब कोई जन मैं नहीं जाना, सब आपको लेकर जानी नहीं तेरा। आपको गाड़ी दे दी कि घर चल जाओ? हाँ, गाड़ी दे दी, छा जावा ले जाओ कोई। तो आप कभी कोशिश नहीं किए कि उनको इंसाफ मिले? कोई कंप्लेन वगैरह किए नहीं किए? अब नहीं करें जी, हम कुछ नहीं करें, गरीब लोग। हाँ, तो और भी आपके गांव में ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है, कोई बताएंगे आप लोगों में से मैडम? अब उधर 4 दिन तक रोई हुआ मन के उसका ये नहीं है जाना। हाँ। गाँव का भी जितने मतलब डिलीवरी होती है सब ऑपरेशन लगता है क्या? अब ऑपरेशन में तो हो ही से बेटी सभी का इन लोग ऑपरेशन कर देते हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती? नहीं हुई, ऑपरेशन करे तो 2 दिन जी से मोर बेटी हाथा हलवाई के निर्मला नाव की बेटी रही। कैसे बनेगा मैडम? आप लोग में से कोई बताइए ना कि नॉर्मल डिलीवरी यहाँ होती है कि नहीं होती, कि सबका ऑपरेशन होता है? नहीं होती है, बताओ ना कोई। तू बोल दे। हम लोगों का पहला बेबी हुआ है, मैं इसकी बड़ी बहन हूँ। जब पहला बेबी हुआ है तो सब चीज जब पहला बेबी हम लोगों का हुआ था तो सब चीज नॉर्मल था। माइक एक मिनट हो गया। ये बताइए, रिपोर्ट्स नॉर्मल थे। ये बताइए कि यहाँ पे नॉर्मल डिलीवरी भी होती है, किसी का ऑपरेशन होता है? जितने नहीं, हम लोग जब यहाँ फर्स्ट टाइम आए थे ना, मतलब पहला बेबी हम लोगों का हुआ है, भाई का और मेरा दोनों सेम एक ही दिन हुए हैं, तो रिपोर्ट सब चीज नॉर्मल था। मतलब पहला बेबी हुआ है वो भी ऑपरेशन से ही। दूसरे वाले का बताया गया कि डबल नाल फंसा हुआ है, तो उन लोगों का नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए मतलब हम लोग घर वाले प्रेशर देने लगे, लेकिन उन्होंने साफ बोल दिया कि ऑपरेशन ही लगेगा करके। तो आपको क्या लगता है कि उधर गांव से जितने भी लोग आती है, जितनी महिलाएं आती, सभी का ऑपरेशन इन लोग कर देते हैं? अब हाँ, वो तो है, मतलब हाँ करीब हाँ। अब मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि जब ऑपरेशन से बच्चा जब होता है तो नीचे से ब्लीडिंग इतना कैसे जा सकता है। हम लोगों को तो पिछले बार हुआ था, इसी हॉस्पिटल में हुआ है, तो उतना तो ब्लीडिंग गया नहीं था। हम हैं मृतिका की ननद के साथ। दीदी, आज आपको इतनी बारिश में इतनी महिलाओं के साथ ऐसे हालातों में बच्चों से बैठना पड़ रहा है, क्या बोलना चाहेंगे आप? न्याय मांगने के लिए आप जो सरकार प्रशासन जो कर रहा है नहीं है, इसलिए तो आए थे यहाँ पर बारिश में भीगते हुए। छोटे बच्चे हैं, उनका क्या हाल अभी घर में? बहुत रोता है बच्चा, मम्मा जाऊंगा करके। उसके बाद घर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? जो भैया है, जो उनके पति है, उनके पति डिप्रेशन में चले गए, डिप्रेशन हो गया। आप क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से? हमारा चैनल माध्यम है आपका, आप क्या कहना चाहेंगे? बंद करने के लिए सजा देने के लिए हम ऐसा चाहता है। मैं अभी श्वेता हॉस्पिटल के सामने खड़ा हूँ। यही हॉस्पिटल है जिसमें बच्चों के सर से उनकी माँ का साया छीन गया। आपने देखा होगा परिजनों की बातचीत, अभी हमने परिजन से बातचीत किया, आपके सामने हम प्रशासन के आला अधिकारियों से बातचीत की। ये हाल चाल इस प्रशासन का। इसमें एक बात तथ्य है कि आज 2 बच्चे बिना माँ के जीने के लिए मजबूर हो गए हैं और एक पति अपनी पत्नी के लिए इंसाफ की गुहार लगा रहा है। अभी बारिश खड़ी है, लोग सब एक साथ एक स्वर भी सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमें इंसाफ चाहिए। अब देखना ये है कि इंसाफ इन सभी लोगों को कितने समय में मिलता है। मैं हूँ कान्हा राजपूत और आप देख रहे हैं CG भाषा।